हेलो एवरीवन, दिस इज़ कमल शर्मा। वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर जो 21 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, रिसेंटली ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स लॉन्च किया गया जिसकी जो रैंकिंग्स हैं, ठीक है, 113 कंट्रीज़ को इसमें कवर किया गया। सो स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की रैंक क्या रही है और किस कंट्री ने यहाँ पर टॉप किया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 इंडिया का जो रैंक रहा है दैट इज़ 71 रहा है। एंड इसमें किस कंट्री ने टॉप किया है, तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ आयरलैंड। सो इस पॉइंट को याद रखेंगे, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स topped by Ireland and India's rank is 71st out of 113 nations। एंड स्टूडेंट्स, यदि हम आयरलैंड के बात करें तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर ऑस्ट्रिया रहा है एंड तीसरे नंबर पर दैट इज़ यूनाइटेड किंगडम। सो ये न्यूज़ सबसे पहले आपके पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास इंडिया रैंक्ड 79th इन द आउट ऑफ 139 कंट्रीज इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। तो स्टूडेंट्स, आपको जस्ट याद रखना है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा है, किस कंट्री ने टॉप किया है एंड कितने नेशंस को इसमें कवर किया गया। तो 139 नेशंस को कवर किया गया, 79 इंडिया का यहाँ पर रैंक रहा है एंड डेनमार्क जो है उसने इस लिस्ट को टॉप किया है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास स्टूडेंट्स शक्तिकांत दास, जो कि करंट गवर्नर है, आरबीआई के 25th गवर्नर है। सो स्टूडेंट्स, इनकी जो टाइम यहाँ पर टेन्योर था इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 3 ईयर का एक्सटेंशन लगा है। तो अभी ये 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। स्टूडेंट्स, इनको जो है वो 2018 में यहाँ पर अपॉइंट किया गया था 2021 तक, लेकिन अभी इनको रिसेंटली एक्सटेंड, इनका जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 2024 तक अभी ये करंट आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे कि आरबीआई को जो करंट गवर्नर है शक्तिकांत दास है और 25th गवर्नर ये रहेंगे। आरबीआई के हेडक्वार्टर्स की बात करें स्टूडेंट्स तो मुंबई महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे। एंड ये जो आरबीआई था 1 अप्रैल 1935 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स यहाँ पर एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने स्टूडेंट्स रिसेंटली सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड चेयरमैन ऑफ DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके इस ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट सेक्रेटरी हैं एंड DRDO के चेयरमैन दैट इज़ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। स्टूडेंट्स, इनको रिसेंटली अवार्ड्स दिया गया है दैट इज़ आर्यभट्ट अवार्ड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है डॉक्टर सतीश रेड्डी, काफ़ी कुछ इन्होंने इंडिया के लिए किया है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि कौन सा अवार्ड दिया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है। तो दैट इज़ आर्यभट्ट अवार्ड और ये दिया गया है स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को याद रखेंगे क्यों दिया गया है, फॉर इज आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। एंड साथ में DRDO के बारे में याद रखेंगे स्टूडेंट्स, 1958 में ये डिपार्टमेंट जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने एक एक्सपर्ट ग्रुप यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है किसके अंडर स्टूडेंट्स, एक तो क्वेश्चन बन सकता है किस लिए इस्टेब्लिश किया गया और किसके अंडर, तो दैट इज विकासशील, इनके अंडर ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया है। ये एक ग्रुप फॉर्म किया गया है जिसका मेन काम है कि टबैको से रिलेटेड, तंबाकू से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है उन पर क्या टैक्स पॉलिसी रहेगी, कितना टैक्स वगैरह लगाया जाएगा। सो आपने जस्ट याद रखना है कि रिसेंटली आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया रिलेटेड टू टबैको टैक्स पॉलिसी, आपको क्वेश्चन आ सकता है उसको हेड कौन कर रहा है, तो दैट इज विकासशील। सो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स एक साथ में आप पॉइंट भी याद रखेंगे, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो रहेंगे हमारे वो रहेंगे मनसुख मांडविया। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास MP गवर्नमेंट अनाउंस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की गई, तो किस स्टेट द्वारा शुरू की गई है, तो दैट इज़ MP मध्य प्रदेश द्वारा रिसेंटली स्टूडेंट्स इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और इसका मेन एम है कि जो भी हमारे यहाँ पर सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं दैट इज़ दिव्यांगनाज या फिर जैसे एज्ड पर्सन है, ठीक है, तो उनके यहाँ पर डोर टू डोर हम जो है वो प्रोवाइड कर सके राशन वगैरह। तो इसलिए ये यहाँ पर
जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई है हर एक स्टेट में। जैसे फेयर प्राइस शॉप होती हैं तो बहुत से पर्सन वहाँ नहीं पहुँच पाते, जैसे जो एज्ड पर्सन है एक्सेट्रा, तो उनको जैसे होम पर वो चीज़ें प्रोवाइड की जा सकी, ठीक है। तो इसलिए स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो आपने स्कीम का याद रखा है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, स्टार्टेड बाय मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को याद रखेंगे। एंड साथ में एक पॉइंट याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के करंट जो सीएम है दैट इज शिवराज सिंह चौहान। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है और सीधे क्वेश्चन बन सकता है। रिसेंटली जो प्रधानमंत्री हैं हमारे करंट नरेंद्र मोदी, उन्होंने विजिट किया था उत्तर प्रदेश में और उन्होंने यहाँ पर खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनऑगुरेट किया। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है कि खुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसेंटली इनऑगुरेट किया गया, किस स्टेट में लोकेट करता है? तो दैट इज उत्तर प्रदेश। सो स्टूडेंट्स जस्ट इस पॉइंट को याद में रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हरियाणा। स्टूडेंट्स हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्वस्थ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, स्वस्थ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन, जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं अनिल विज, इनके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इसका मेन एम है कि आप जैसे इस एप्लीकेशन पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि जैसे आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको लाइन में ना लगना पड़े। और साथ में जैसे कोविड के केसेस बढ़ते हैं, यदि ज़्यादा भीड़ होगी तो कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं, तो आप पहले ही इस एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप उसी दिन जैसे विजिट कर सकते हैं हॉस्पिटल एटसेट्रा को। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि स्वस्थ हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की? हरियाणा ने। और हरियाणा की सीएम की बात करें तो दैट इज मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, ही इज़ द करंट सीएम ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर जेम्स पैटिसन, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से। स्टूडेंट्स सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जेम्स पैटिसन रिसेंटली इन्होंने रिटायरमेंट ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। साथ में ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर रहेगी। यदि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करेंगे तो दैट इज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स कैनबरा रहेगी। एंड स्कॉट मॉरिसन इज़ द करंट पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो ये कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ऑब्जर्व किया गया है ऑन 20 अक्टूबर। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग से रिलेटेड रहेगा। सो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो ऑब्जर्व हुआ वो किस दिन ऑब्जर्व हुआ और इसका थीम क्या था। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये जो डे है वो 20 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया एंड इसका जो थीम था टेक एक्शन फॉर बोन हेल्थ। स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर डिजीज़ है, इसके कारण जो भी किसी पर्सन है वो बोन से रिलेटेड डिजीज़ होती है, बोन्स जो वो उसकी हेल्दी नहीं, मजबूत नहीं होते हैं, तो ये मतलब एक प्रॉब्लम है। इसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, इन डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस लाने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया था। तो मेन आपने याद रखना है डे किस दिन ऑब्जर्व होता है एंड सेकंड इसकी थीम क्या है। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं वेंकटा राघवन सुब्बा श्रीनिवासन। इन्होंने स्टूडेंट्स एक बुक लिखी है द ओरिजिन स्टोरी ऑफ द इंडियाज स्टेट। सो स्टूडेंट्स सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं कि रिसेंटली एक बुक लॉन्च हुई थी द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, किसके द्वारा इसको लिखा गया है? तो दैट इज वेंकटा राघवन सुब्बा श्रीनिवासन। सो स्टूडेंट्स इनको याद रखेंगे, ये एक बेंगलुरु कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, एक राइटर है एंड ये इनकी पहली नॉन फिक्शन बुक है, मीन फिक्शन पर बेस्ड नहीं है। तो ये नॉन फिक्शन बुक है इनकी पहली, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, रशियन ऑपोजिशन लीडर अलेक्सी नावल्नी वॉन सखारोव प्राइज द टॉप यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट अवार्ड। स्टूडेंट्स देखो, पहले तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसका जो हाईएस्ट ह्यूमन राइट अवार्ड है वो कौन सा है? तो दैट इज सखारोव प्राइज। अब स्टूडेंट्स रिसेंटली ये अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है? अलेक्सी नावल्नी। ये एक पर्सन है स्टूडेंट्स, रशिया से बिलोंग करते हैं। रशिया की जो अभी पार्टी है जो पावर में है वहाँ पर, उसकी जो अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं अलेक्सी नावल्नी। सो उनको ये अवार्ड दिया गया है। Russian lawyer and anti-corruption activist Alexei Navalny was awarded the Sakharov Prize for Freedom of Thought। स्टूडेंट्स देखो, ये जो पर्सन है अलेक्सी नावल्नी, ये अभी की आज की डेट में यदि बात की जाए तो 2020 से इनको अभी रशिया में जेल में डाल दिया गया है, बिकॉज इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ, करप्शन के जो खिलाफ है वो प्रोटेस्ट वगैरह किए थे काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए इनको आज की डेट में जेल में डाला गया है। लेकिन इनको अभी रिसेंटली यहाँ पर अवार्ड दिया गया यूरोपियन यूनियन द्वारा हाईएस्ट ह्यूमन राइट अवार्ड, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किए। सो आपने जस्ट याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन द्वारा रिसेंटली जो सखारोव प्राइज़ है वो किसको दिया गया है और वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। यदि स्टूडेंट्स हम रशिया की बात करें तो रशिया में आप पॉइंट याद रखेंगे, रशिया के जो आज की डेट में प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन एंड साथ में रशिया की कैपिटल की बात की जाए तो दैट इज मॉस्को एंड रूबल इज द करेंसी ऑफ
रशिया। एंड साथ में स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनियन की बात करें तो यूरोपियन यूनियन ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है। तो यूरोपियन यूनियन में याद रखेंगे टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ 27। एंड यदि यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ब्राज़ील बेल्जियम में आपको यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर मिलेंगे। सो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल शेफ़ डे। स्टूडेंट्स बस आपने दो चीज़ें याद रखनी होती है जब भी डेज़ की बात होती है कि डेज़ कौन सी डेट को ऑब्जर्व हो रहा है और उसका जो थीम है वो क्या रहेगा। तो देखिए इंटरनेशनल शेफ़ डे ऑब्जर्व ऑन 20 अक्टूबर एंड इसका जो थीम है हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। बिकॉज स्टूडेंट्स देखो यदि हेल्दी फूड खाएंगे तो ही पर्सन की, जैसे आज बात करें कोविड-19, तो कोविड-19 में यदि पर्सन सही उसकी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो वो हेल्दी रहेगा। तो ये है कि एक तरह से प्रमोट किया गया है कि हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। तो आप जस्ट डे को याद रखिए और थीम को याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है स्टूडेंट्स पुलिस कमेमोरेशन डे ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर 21 अक्टूबर। स्टूडेंट्स इस डे को पुलिस मार्टायर डे भी बोला जाता है। ये डे उन पुलिसमैन की यहाँ पर याद में मनाया जाता है जिन्होंने जब ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई हो, वो किसी भी रीजन से हो सकती है। तो एक तरह से द पुलिस कमेमोरेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन 21 अक्टूबर। रिमेंबर एंड पे ट्रिब्यूट टू, श्रद्धांजलि देने के लिए टू पुलिस पर्सनल हु डाइड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी एंड दिस डे इज ऑल्सो नोन एज मार्टायर डे, पुलिस मार्टायर डे। सो ये पुलिस शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे। स्टूडेंट्स एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज 21 अक्टूबर को। इसको हम स्टूडेंट्स आयोडीन डेफिशिएंसी डे भी बोला जाता है, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट आयोडीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अवेयरनेस के लिए ये डे ऑब्जर्व होता है एवरी ईयर। सो याद रखेंगे ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डे किस दिन ऑब्जर्व होता है, दैट इज़ 21 अक्टूबर। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैब रिसेंटली इनऑगरेटेड इन नागपुर महाराष्ट्र। स्टूडेंट्स देखो इसमें पॉइंट क्या है मेन कि एक वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैब ओपन हुई है, लेकिन इसमें ये इंडिया की फर्स्ट है। ऐसा नहीं है इंडिया की फर्स्ट है, देखो पर इसमें स्टेट ओन्ड फर्स्ट रहेगी। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स आज की डेट में इंडिया में प्रेजेंट में आज की डेट में 2 वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैब है, लेकिन दोनों ही किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। दैट इज एक रहेगी देहरादून में, दूसरी रहेगी हैदराबाद में। तो 2 वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैब है, दैट इज 2 रहेंगी, लेकिन दोनों ही किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। इसीलिए जो नागपुर में रिसेंटली लॉन्च की गई वाइल्ड लाइफ DNA टेस्टिंग लैब, ये किसी भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑन्ड इंडिया की पहली यहाँ पर जो रहेगी DNA टेस्टिंग लैब रहेगी। तो ध्यान रखेंगे यदि हम बात करें तो टोटल इंडिया में हो गई हैं 3, जिसमें से 2 को ऑन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2 को ऑन 1 जो नई अभी ओपन हुई है ये पहली है जिसको स्टेट गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र की रहेगी वो इसको गवर्न करेगी। सो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, दैट इज छत्तीसगढ़ CM लॉन्चेस श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली ये स्कीम लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई और कहाँ पर लॉन्च की गई। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जो भूपेश बघेल है, तो पहला पॉइंट तो यहीं से बन जाता है कि हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज भूपेश बघेल। इन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है न्यू स्कीम फॉर नेम्ड श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम। स्टूडेंट्स इस स्कीम के अंडर जो है वो जैसे अलग अलग प्लेसेस पर जो है वो स्टोर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। अराउंड 188 मेडिकल शॉप्स आर प्लान टू बी ओपन्ड इन 169 सिटीज़, ताकि जो भी मेडिकल जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो आसानी से प्रोवाइड की जा सके सोसाइटी को। तो ये जस्ट स्कीम को याद रखेंगे कि स्कीम कहाँ पर लॉन्च हुई, किसकी तरह लॉन्च की गई। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट टू बी बिल्ट बाय गेल। स्टूडेंट जिसको हम पहले किस नेम से जानते थे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स रिसेंटली गेल के जो यहाँ पर चेयरमैन एंड CEO हैं, दैट इज मनोज जैन। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि हु इज़ द करंट CEO एंड चेयरमैन ऑफ गेल, दैट इज मनोज जैन। तो इन्होंने कहा है कि गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको पहले हम जानते थे इस नेम से, तो वो इस्टेब्लिश करेगा इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रोजन प्लांट। सो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को याद रखेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स देखिए पेट्रोल डीजल की बात की जाए तो आज की डेट में उनके जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन जो फ्यूल की बात करें स्टूडेंट्स, ग्रीन यहाँ पर फ्यूल की बात करें तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, इसलिए इसकी डेवलपमेंट के लिए ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर प्लांट लगाया जा रहा है बाय दी गेल। तो आपने जस्ट ये रखना है कि
इंडिया का लार्जेस्ट जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, दैट इज गेल। एंड ये कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, बीजेपुर में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने याद रखना कि बीजेपुर एक प्लेस रहेगा इन मध्य प्रदेश, वहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। सो ये आपके पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो स्टूडेंट्स देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, ठीक है स्टूडेंट्स, जो अभी करंट जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, इन्होंने डिक्लेयर किया है यहाँ पर क्रिमिनल, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। स्टूडेंट्स इसको इस प्रोजेक्ट को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, प्रोजेक्ट ऑफ गो लाइव एंड लॉन्च द ई कोप मोबाइल एप्लीकेशन। सो स्टूडेंट्स आपको सीधे सीधे क्वेश्चन है कि किस स्टेट या यूटी में रिसेंटली यहाँ पर जो CCTNS प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसके अंडर गो लाइव एंड ई कोप मोबाइल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो दैट इज जम्मू कश्मीर। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड स्टूडेंट्स इसका जैसे ये जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है ई कोप मोबाइल एप्लीकेशन, ये एक तरह से 1 क्लिक एक्सेस है। इसके द्वारा आपको जैसे जो भी लोकल एरियाज में पुलिस स्टेशन है उनके बारे में पता चल सकता है। इसमें पैनिक बटन भी होगा, जैसे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एक आपने जस्ट याद रखना कि ये प्रोजेक्ट जो है वो रिसेंटली कहाँ पर लॉन्च किया गया एंड प्रोजेक्ट का नेम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट न्यूज रहेगी, कैबिनेट क्लियर्स 3% डियरनेस अलाउंस हाइक फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्टूडेंट्स सिंपल आपने याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं, जो भी गवर्नमेंट के सेंट्रल एम्प्लॉइज हैं या पहले रहे हैं, जो पेंशनर हैं, उनको जो भी डीएनएस अलाउंस मिलते थे, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली 3% की हाइक कर दी है। तो एक इसमें याद रखेंगे, पहले जो डीएनएस अलाउंस थे वो 28% थे, अभी टोटल 3% बढ़ चुके हैं। तो टोटल डीएनएस अलाउंस कितने मिला करेंगे, दैट इज 31%। ये सिर्फ रहेगा दैट इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सो ये न्यूज़ ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, पाकिस्तान टू रिमेन ऑन ग्रे लिस्ट ऑफ ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग वॉचडॉग FATF। स्टूडेंट्स देखो, FATF की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी रिसेंटली एक मीटिंग हुई। सो इस मीटिंग में स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान है, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम से ग्रे स्टूडेंट्स FATF की 2 लिस्ट बनती हैं। एक होती है जैसे ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज़ को डाला जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह करती हैं, काले धन को जैसे ब्लैक में जो ब्लैक मनी है उसको वाइट में चेंज करती है किसी भी तरह से। एंड यदि हम बात करें तो ब्लैक लिस्ट में उन कंट्रीज़ को इंक्लूड किया जाता है जिनमें जो मनी लॉन्ड्रिंग भी करती है और टेरर फाइनेंसिंग भी करती हैं बहुत बड़े लेवल पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पाकिस्तान को काफ़ी टाइम से यहाँ पर ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई इसमें अभी भी पाकिस्तान को कंटिन्यू किया गया है ग्रे लिस्ट में, तो ये याद रखेंगे। एंड सेकंड स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, अभी रिसेंटली FATF ने 2-3 कंट्रीज़ को नई ऐड कर दिया है ग्रे लिस्ट में, दैट इज़ जॉर्डन, माली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ टर्की। टर्की को भी ऐड किया गया। यदि हम बात करें तो मॉरिशस एंड बोत्सवाना, इन कंट्रीज़ को रिमूव कर दिया गया है ग्रे लिस्ट से। सो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री को रिसेंटली ऐड किया गया और कौन कौन सी कंट्री को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स ब्लैक लिस्ट की, तो 2 कंट्रीज आज की डेट में ब्लैक लिस्ट में है FATF की, दैट इज ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यूपी गवर्नमेंट अप्रूव रीनेमिंग ऑफ फैजाबाद रेलवे स्टेशन टू अयोध्या कैंट। सो स्टूडेंट्स सीधे सीधे क्वेश्चन है कि रिसेंटली जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन था उसका नेम बदल कर रखा गया है, तो क्या रखा गया है, तो दैट इज़ अयोध्या कैंट। तो ये बस आपने जस्ट इतना से याद रखना है कि यूपी गवर्नमेंट ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल कर यहाँ पर अयोध्या कैंट रख दिया है। नेक्स्ट स्टूडेंट जस्ट यहाँ पर 1 लाइनर है, याद रखना स्टूडेंट्स। देखो फ्रीगेट जो होती है जैसे शिप्स वगैरह होती हैं नेवी में, ठीक है, जो कि जैसे अटैक जो भी मिसाइल वगैरह लॉन्च करने के यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। तो तलवार क्लास की स्टूडेंट्स, अलग अलग क्लास की, जैसे शिवाली क्लास की, तलवार क्लास की अलग अलग फ्रीगेट होती हैं इंडियन नेवी में। तो तलवार क्लास की एक और फ्रीगेट यहाँ पर इंडियन नेवी में रिसेंटली ऐड की गई, INS तुशील, जिसको रशिया द्वारा बनाया गया है। तो इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि INS तुशील जो 7th तलवार क्लास फ्रीगेट है, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया इन रशिया, जो कि रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाई है। नेक्स्ट बात की जाए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी दैट इज मार्टिन स्कोर्सेस एंड इस्टवान जाबो, एस साइलेंट रहेगा, इस्टवान जाबो। सो स्टूडेंट्स इनको दिया गया है, इनको दिया जाएगा
फर्स्ट सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन IFFI इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021। सो स्टूडेंट्स देखो, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। सो स्टूडेंट इस साल जो है वो 52nd इंटरनेशनल, ये देखो लिखा गया है 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा, जो कि कहाँ पर होगा, दैट इज़ इन गोवा। और गोवा में कब से लेकर कब तक, दैट इज़ 20 to 28 नवंबर 2021। सो स्टूडेंट्स इस बार पहली बार एक नया अवार्ड यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, दैट इज सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। यदि स्टूडेंट्स हम सत्यजीत रे के बारे में बात करें तो ये एक फिल्म डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, ठीक है, स्टोरी राइटर्स थे। तो इन्हीं के नेम पर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया एक नया अवार्ड। तो इसके लिए 2 पर्सन यहाँ पर मार्टिन स्क्रोसेस एंड इस्टवान जाबो, इनको नॉमिनेट किया गया कि इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपकमिंग एग्जाम के लिए कि जो पहला इस साल सत्यजीत रे अवार्ड दिया जाएगा वो किनको दिया जाएगा। तो नेम याद रखना है। दूसरी चीज़ IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये ऑब्जर्व होगा कब से लेकर कब तक और कहां पर होगा और कौन सा एडिशन होगा। तो दैट इज 52nd एडिशन इस बार इसका होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ एक बेसिक पॉइंट लिखे गए हैं कि यदि फोकस कंट्री कौन सी रहेगी, दैट इज ब्रिक्स कंट्री, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये फोकस कंट्री रहेंगे इस फेस्टिवल में। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है वो एशिया का ओल्डेस्ट एंड इंडिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास यहाँ पर, सेंड्रा मेजन इलेक्टेड एज फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ एक कंट्री है स्टूडेंट्स, बारबाडोस। इस कंट्री की पहली प्रेसिडेंट बनी है, दैट इज सेंड्रा मेजन, रिप्लेस्ड क्वीन एलिजाबेथ II एज हेड ऑफ स्टेट। स्टूडेंट्स देखो, ब्रिटिश जो थे, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर जो बहुत सारी कंट्रीज एक टाइम पर ब्रिटेन के अंदर रही हैं, इंडिया भी रहा है जैसे। तो उस टाइम जो हेड होते थे, जैसे इंडिया क्राउन रूल के अंदर रहा, जो हेड होती थी वो जहाँ ब्रिटेन की क्वीन रहती थी, ठीक है। तो जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, हमने क्वीन एलिजाबेथ जो यहाँ की हेड थी, ठीक है, क्राउन रूल को हटा दिया। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी उनकी जो हेड थी वो क्वीन एलिजाबेथ ही थी, ठीक है। जैसे आज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन उसकी हेड फिर भी कौन है, क्वीन एलिजाबेथ। तो वो रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जैसे इंडिया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है। तो उसी तरह से जो बारबाडोस कंट्री थी, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, लेकिन इसकी हेड अभी भी क्वीन एलिजाबेथ थी। तो अभी इनको हटा दिया गया है और कंट्री, अब ये कंट्री बन गई है रिपब्लिक ऑफ बारबाडोस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, आपने ध्यान रखना है कि बारबाडोस विल रिमूव द क्वीन, इन्होंने क्वीन को इनके हेड के रूप में हटा दिया है और इन्होंने भी स्टेटस ले लिया है रिपब्लिक का। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बारबाडोस जो कैरिबियन सी में कंट्री है, इसकी पहली जो प्रेसिडेंट बनी है वो कौन बनी है, सेंड्रा मेसन। सो इस पॉइंट को डेम सेंड्रा प्रोनेला मेसन, ये पहली फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट बनी है और इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को स्टेट की हेड से पोजीशन से हटा दिया है और रिपब्लिक ऑफ बारबाडोस बन गए हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली PK गर्ग, इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ टॉप्स। अब बात करें टॉप्स क्या है, तो स्टूडेंट्स देखो, टॉप्स एक स्कीम का नेम है, दैट इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। स्टूडेंट्स, टारगेट ओलंपिक्स पोडियम स्कीम जो कि स्टार्ट की गई थी 2014, यहाँ पर लिखा भी गया है। इस स्कीम का मेन एम था कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो, जो भी ओलंपिक्स गेम्स होती हैं उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए स्कीम चलाई गई। तो इस स्कीम के जो CEO सेंट्रल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चुनी गई, तो दैट इज़ कौन है, दैट इज़ PK गर्ग। सो इम्पॉर्टेंट है, स्कीम का नेम इम्पॉर्टेंट है, तो स्कीम के बारे में भी ध्यान रखेंगे, CEO के बारे में भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स आपके पास, देखो साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री है स्टूडेंट्स। देखो, साउथ कोरिया ने रिसेंटली लॉन्च की है फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड स्पेस रॉकेट नूरी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स सीधे क्वेश्चन ये बन सकती, रिसेंटली एक नूरी स्पेस रॉकेट यहाँ पर लॉन्च किया गया, किस कंट्री ने लॉन्च किया, तो दैट इज़ साउथ कोरिया द्वारा। सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है। लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ पर स्टूडेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाया मिशन, क्योंकि ये 3rd स्टेज में इसका इंजन जो था वो जलना बंद कर गया था। लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि रिसेंटली नूरी जो स्पेस रॉकेट था वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, दैट इज़ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स, यहाँ हम करेंसी की बात करें तो दैट इज़ यहाँ पर करेंसी जो रहेगी वो कोरियन रहेगी। एंड यदि हम बात करें इसकी कैपिटल की तो दैट इज़ सियोल। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखो 4th जनरल असेंबली मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड वर्चुअली इनऑग्रेटेड बाय राजकुमार सिंह, जो कि हमारे करंट
मिनिस्टर ऑफ पावर रहेंगे। तो पहला पॉइंट तो यही है। अक्टूबर 18 to 2021 द 4th जनरल असेंबली मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो वर्चुअली हुई थी। स्टूडेंट्स आपको दो चीज़ें याद रखनी की, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग हुई है रिसेंटली, इसको किसके द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया एंड कौन सी यहाँ पर सेशन इसका हुआ है, एंड हमारे जो पावर मिनिस्टर है वो कौन है, तो ये ध्यान रखेंगे। एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें स्टूडेंट्स, 2015 में ये ग्रुप बना था और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेंगे, दैट इज़ गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया हैंडेड ओवर जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक टू नेपाल। स्टूडेंट्स देखो, जयनगर कुर्था ये जो रेल लिंक है ये दो कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में, और ये पहली ब्रॉड गेज रेल लाइन है। स्टूडेंट्स अलग अलग रेल लाइंस होती हैं, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, तो ये पहली ब्रॉड गेज, फर्स्ट ब्रॉड गेज रेल लाइन लिंक बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। कुर्था जो प्लेस रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर ये याद रखेंगे, ये नेपाल में रहेगा और जयनगर जो प्लेस रहेगा वो बिहार में रहेगा। तो स्टूडेंट जयनगर बिहार से कुर्था नेपाल तक एक रेल लिंक है, तो इसको इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है। तो अब इसकी जो भी फंक्शनिंग रहेगी सभी को हैंड ओवर कर दिया गया है नेपाल गवर्नमेंट को। नेपाल का जो रेलवे बोर्ड है वो अब इस रेल लिंक जो है उसको मेंटेन करेगा, उसको संभालेगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा रेल लिंक रिसेंटली यहाँ पर नेपाल को दिया गया है, तो दैट इज़ जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर रेल लाइन लिंक। तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन डे। स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन डे हम सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, इसीलिए इसी दिन हम एवरी ईयर ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको जस्ट याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन डे किस दिन ऑब्जर्व करते हैं, और इस साल जो रहेगी वो 76th एनिवर्सरी रहेगी यूनाइटेड नेशन की। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। डॉक्टर राजीव निगम, ठीक है, फॉर्मर जो साइंटिस्ट थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, ठीक है स्टूडेंट्स, इनको जोसेफ ए कुशमन अवार्ड दिया गया है और ये फर्स्ट इंडियन बने हैं राजीव निगम जिनको जोसेफ ए कुशमन अवार्ड दिया गया है। स्टूडेंट्स देखो, जोसेफ ए कुशमन अवार्ड जो है वो पहले देता कौन है, दैट इज कुशमन फाउंडेशन, ये फाउंडेशन देती है। और स्टूडेंट्स आपने जस्ट ये रखना कि कौन इस अवार्ड को देता है एंड ये किसको दिया गया है, तो दैट इज़ राजीव निगम, और ये पहले पर्सन बने हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर वर्ल्ड पोलियो डे। वर्ल्ड पोलियो डे स्टूडेंट्स याद रखेंगे, दैट इज़ एवरी ईयर ऑब्जर्व ऑन 24 अक्टूबर। स्टूडेंट्स पोलियो के रिगार्डिंग अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए ये डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है। सो स्टूडेंट्स दो चीज़ें याद रखनी है, वर्ल्ड पोलियो डे किस दिन ऑब्जर्व होता है एंड थीम ऑफ दिस डे, वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस फॉर अ पोलियो फ्री वर्ल्ड। सो दिस इज द थीम ऑफ फॉर दिस डे। तो ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, थीम एंड डे किस दिन ऑब्जर्व होता है। स्टूडेंट्स 60th ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स रेजिंग डे स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया गया है 24 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन 24 अक्टूबर 1962 को ये बोर्ड यहाँ पर ये जो फोर्स थी ये बनाई गई थी, तो इसका 60th डे है यहाँ पर। तो आपने जस्ट याद रखना कि ITBP डे हम किस दिन ऑब्जर्व करते हैं और इस साल कौन सा डे यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया है एंड कब ये बनी थी। एंड यदि हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, ITBP की करंट डायरेक्टर जनरल स्टूडेंट्स श्री संजय अरोड़ा, श्री संजय अरोड़ा या मिस्टर संजय अरोड़ा इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP। सो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ये न्यूज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एक्चुअली रिपीट हो गई है। तो अभी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नरेंद्र मोदी जो कि हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे, स्टूडेंट्स इनके द्वारा रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। स्टूडेंट्स आपने स्कीम का नेम याद रखना है। सेकेंड थिंग, आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से लॉन्च की गई है, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश से स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। सो स्टूडेंट्स इसको ध्यान में रखेंगे। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो गवर्नर रहेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स आनंदीबेन पटेल। सो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सेटअप नेशनल स्टीयरिंग कमेटी टू इम्प्लीमेंट निपुण भारत मिशन। स्टूडेंट्स निपुण एक स्कीम थी जो इसी ईयर 2021 में जून के मंथ के अराउंड यहाँ पर लॉन्च की गई थी। तो इस स्कीम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने
के लिए एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। आपने मेनली यहाँ पर स्कीम की फुल फॉर्म, निपुण जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स देखो, निपुण की जो फुल फॉर्म रहेगी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। सो स्कीम का नेम याद रखना। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई किस स्कीम के लिए, दैट इज निपुण। एंड यदि हम बात करें करंट हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दैट इज धर्मेंद्र प्रधान, तो ये इसमें इनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी रहेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड टाटा सन्स साइंड ₹18,000 करोड़ शेयर परचेज एग्रीमेंट फॉर एयर इंडिया। स्टूडेंट्स 2-3 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को यहाँ पर सेल किया है, किस कंपनी ने इसको परचेज किया, तो दैट इज टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप में इसको परचेज किया है। कितने करोड़ की डील रही, दैट इज 18,000 करोड़। स्टूडेंट्स बस इतना याद रखेंगे, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका रहेगा। इसकी नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट्स, इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर 2020 तमिल फिल्म कुजंगल। सो स्टूडेंट्स ये रिसेंटली जो फिल्म है ये नॉमिनेट हुई है ऑस्कर्स के लिए। तमिल लैंग्वेज में फिल्म रहेगी। आपने जस्ट याद रखना है कि रिसेंटली की जो फिल्म है, तमिल फिल्म है जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, दैट इज़ कुजंगल। सो इस पॉइंट को याद रखना। तमिल फिल्म टाइटल्ड कुजंगल, डायरेक्टेड बाय फिल्म मेकर विनोद राज PS एंड प्रोड्यूस बाय राउडी पिक्चर्स। तो स्टूडेंट्स ये बेसिक पॉइंट है, ये ज़्यादा नहीं पूछेंगे। आपको फिल्म का नेम आ सकता है और किस लैंग्वेज में है, दैट इज़ तमिल लैंग्वेज में, तो इसको याद रखना। एंड स्टूडेंट्स यदि हम बात करें ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है, यदि सिलेक्ट होती है तो इसको जैसे मान लो अगले हाल जो भी ऑस्कर अवार्ड होंगे, ठीक है, तो वो कब होने हैं ये भी याद रखेंगे। द 94th एकेडमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड को स्टूडेंट्स यहाँ पर एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। तो ये जो होंगे वो 27 मार्च 2022 को होंगे। कहाँ पर होंगे, लॉस एंजलिस इन यूनाइटेड स्टेट। सो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड ये स्टूडेंट्स एक पॉइंट याद रखेंगे कि जो कुजंगल मूवी है ये किस कैटेगरी में यहाँ पर सिलेक्ट की है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो ये बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, इस कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर रहेगा दैट इज शाबकत मिर्जियोयेव। ये इन्होंने सेकंड टर्म ये उज्बेकिस्तान के यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट बने हैं। तो आपने जस्ट याद रखना कि अभी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि उज्बेकिस्तान के रिसेंटली जो है वो प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो आप नेम याद रखेंगे। उज्बेकिस्तान की बात करें तो स्टूडेंट्स कैपिटल है ताशकेंट एंड उज्बेकिस्तान सोम इज़ द करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान। सो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जिसके जो करंट मिनिस्टर रहेंगे दैट इज नितिन जयराम गडकरी। सो स्टूडेंट्स इनके द्वारा एक वर्ल्ड की फर्स्ट इंस्टेंट एडवाइस ऐप कंसल्ट लॉन्च की गई है, जिस पर स्टूडेंट्स आपको जैसे अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ मतलब आपको जाननी है तो आपको आराम से आप उस पर जान पाएंगे। यूनियन मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट instant advice app consult, a knowledge sharing platform. It is the first global facility for the people who need information, advice, consult या guidance किसी भी तरह की चाहिए तो आप इस एप्लीकेशन पर आपको आराम से मिल जाएगी। और अराउंड कितने सेक्टर्स को कवर किया गया है, दैट इज 65 सेक्टर्स को, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर गुजरात के जो करंट स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन यही है, गुजरात के जो करंट CM है कौन है, भूपेंद्र पटेल। इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई द गो ग्रीन, जिसके अंडर प्रोवाइड की जाएगी सब्सिडी किसके लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू वर्कर। स्टूडेंट्स देखो, जो भी वर्कर्स हैं कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, उनको सब्सिडी दी जाएगी यदि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह परचेज करते हैं। तो आपने जस्ट याद रखना और किस स्कीम के अंडर ये दी जाएगी सब्सिडी, दैट इज गो ग्रीन। तो याद रखना है कि गो ग्रीन स्कीम किस स्टेट में लॉन्च की गई, किसके द्वारा लॉन्च की गई और इसमें मतलब क्या चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, जैसे सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और इसका मेन मोटिव है ताकि जैसे कार्बन एमिशन है उसको भी हम कम कर सकें, क्लाइमेट चेंज को थोड़ा कम किया जा सके, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज़, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इंडिया के जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करती है। सो इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन गरुड़ ऐप लॉन्च की है फॉर डिजिटल मैपिंग ऑफ पोलिंग बूथ, कि कहाँ कहाँ पर पोलिंग बूथ है, कहाँ पर जैसे इलेक्शन होते हैं तो कहाँ कहाँ पर पोलिंग बूथ है, उनकी डिजिटल मैपिंग के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की है। और इसके अंदर स्टूडेंट्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो अर्थ की लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड इनका यूज़ करेगी यदि डिजिटल मैपिंग करनी है उन्होंने
किसकी, दैट इज़ पोलिंग बूथ की। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से जो मेन हेड होते हैं उनको बोलते हैं हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है आज की डेट में सुशील चंद्रा। सो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। सुशील चंद्रा इज़ द करंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड ये 24th इलेक्शन कमिश्नर हैं आज की डेट में, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो हमारे रमेश पोखरियाल थे, इन्होंने एक गिफ्ट जो है वो बुक जो है वो गिफ्ट में दी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जो इनके द्वारा लिखी गई है, दैट इज़ एम्स में एक जंग लड़ते हुए। तो जस्ट याद रखना, एम्स में एक जंग लड़ते हुए बुक किसके द्वारा लिखी गई है, बस इतना सा आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसमें कोविड-19 से रिलेटेड उन्होंने अपने इसके बारे में बुक में बताया है, जब वो एम्स में थे तो उनकी एक्सपीरियंसेस को यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज़ है, महाराष्ट्र became India's first state to pass its own wildlife action plan 2021-2023। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट सीधे क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेट पहली स्टेट बनी है जिसने वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान यहाँ पर लॉन्च किया है, तो दैट इज़ महाराष्ट्र। सो इतना सा ध्यान रखेंगे, यही आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एंड महाराष्ट्र के यदि सीएम की बात करें तो दैट इज़ उद्धव ठाकरे, कैपिटल की बात करें तो दैट इज़ मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है यहाँ पर, तो ये याद रखेंगे। महाराष्ट्र को नहीं, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर अग्नि 5 मिसाइल ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5। सो अग्नि सीरीज की सबसे पावरफुल वन ऑफ द लॉन्ग रेंज मिसाइल है, सबसे लॉन्ग रेंज की है, जिसकी रेंज जो रहेगी स्टूडेंट्स 5000 किलोमीटर। कहाँ से किया है, दैट इज़ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि उड़ीसा के तट पर रिलेटेड यहाँ पर लोकेट करता है, अब्दुल कलाम आइलैंड से। स्टूडेंट्स अग्नि सीरीज़ जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक सीरीज़ है, ठीक है। ये जो मिसाइल है ये न्यूक्लियर मिसाइल भी कैरी कर सकती है। तो स्टूडेंट्स देखो, अग्नि 5 आपने जस्ट याद रखना कि अग्नि जो रिसेंटली अग्नि सीरीज़ की कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई, तो दैट इज़ अग्नि 5। एंड स्टूडेंट्स इसकी जो रेंज है, कितने किलोमीटर पे इसने हिट किया था अपने टारगेट को, दैट इज़ 5000 किलोमीटर। तो आप जस्ट इसको ध्यान रखेंगे, और ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल रहेगी, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर द्वारा लॉन्च किया गया। सो स्टूडेंट्स इसमें किसने टॉप किया है, तो दैट इज़ कर्नाटक ने टॉप किया है, और राजस्थान का नंबर जो है वो सेकंड रहा है, ठीक है। राजस्थान हैज़ रैंक्ड सेकंड आफ्टर कर्नाटका टॉप ऑन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स विच रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और राजकुमार जो रहेंगे वो हमारे करंट मिनिस्टर ऑफ पावर रहेंगे, सो इनको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फेसबुक ने रिसेंटली अपना नेम चेंज कर दिया, यहाँ पर रीब्रांडिंग कर दी गई है, तो फेसबुक का नेम स्टूडेंट्स बदल कर रख दिया गया है मेटा। सो इस पॉइंट को याद रखेंगे। मेटा जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखेंगे, मेटा का मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बियॉन्ड। तो ये पॉइंट याद रखना कि मेटा जो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है एक्चुअल में बियॉन्ड, ठीक है। और फेसबुक के CEO की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग, तो ही इज़ द करंट CEO ऑफ फेसबुक। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है, मेटा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग है बियॉन्ड, सो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, PM नरेंद्र मोदी ने को चेयर किया है 18th समिट ऑफ इंडिया एशियान समिट। इंडिया एशियान समिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज़ है जिसके हेडक्वार्टर आपको जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेंगे। एंड ये ग्रुप जो था वो फॉर्म हुआ था 8 अगस्त 1967 को। तो इनका जो 18th समिट हुआ है इंडिया एशियन का, ठीक है, जिसको हेड कर रहे थे कौन, दैट इज़ ब्रूनेई कंट्री द्वारा यहाँ पर हेड किया गया, और इंडिया को भी इन्वाइट किया था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको यहाँ पर वर्चुअली क्या किया था, को चेयर किया था, तो ये याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयर द वर्चुअल 18th इंडिया एशियन समिट 2021 एट द इन्विटेशन ऑफ सुल्तान ऑफ ब्रूनेई, जिनके पास करंट चेयरमैनशिप है किसकी, एशियान की। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे 21 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर। सो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।